नकारात्मक ऊर्जा ने वहां से उस मंदिर को तक हटा दिया। जब भी हम खाना पकाने की कोशिश करते हैं या इन्वेस्टिगेशन की वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं, सडनली पूरा मौसम खराब। वो वहां जाता है, जाते ही उस प्लेस पे पांव रखते ही सामने काली परछाई। हमारे पहाड़ों में एक ऐसी जगह है जहां छलावे का असर इतना हाई है, इतना हाई है, इतना हाई है कि नहीं भी मतलब मुझ जैसे इंसान को भी वहां फील हो जाएगा। लेडीज टाइप का फील होता है, आपको लगता है फीमेल कोई स्पिरिट है जो कि आपको अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ। कैमरामैन को मैं बोलता हूँ एक बार वो उस चट्टान पे जूम मारना। जैसे ही वो जूम मारता है वहां पे ब्लैक परछाई ऐसे हाथ हिला रही है। एक युद्ध चल रहा है। हर पास्ट लाइफ में एक सपना होता है कि एक युद्ध है डिमोनिक एंटिटीज के खिलाफ। तब मेरे को ये कुछ दिन सोचने का समझ में आया कि रियल डायमेंशन ट्रैवलिंग मैंने की। काफ़ी टाइम बाद आज फिर से हमारे चैनल पे सीके बिष्ट जी आए हैं अपनी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस और डरावनी कहानियों से आपके रोंगटे खड़े करने के लिए। तो मेरी तो यही एडवाइस रहेगी कि अगर आप ये रात को पॉडकास्ट देख रहे हो तो अपने रिस्क पे देखना। पहले तो थैंक यू सो मच कि आप मतलब इतने टाइम से हमारा बन रहा था, वैसे भी काफ़ी डिस्टेंस का भी प्रॉब्लम है, बट आप यहाँ आए और वेरी एक्साइटेड आपसे बात करने के लिए, स्टोरी सुनने के लिए। लास्ट पॉडकास्ट भी इतना मज़ेदार गया था, तो मेरा तो एकदम यही है कि चालू ही करेंगे जल्दी। बट आप बताओ कि कैसा रहा। पहली चीज़ तो हिंदी में आप सबको धन्यवाद, क्योंकि जो भी हमारे व्यूअर्स हैं हिंदी प्रेफरेंस वाले हैं। कोशिश करूंगा कि पूरा पॉडकास्ट आपका हिंदी में रहे और स्टोरीज़ जो हैं आज की, कुछ कहानियां हैं, कुछ एक्सपीरियंस हैं, कुछ इस तरह के एक्सपीरियंस है जो कि शायद विश्वास के परे भी हो जाते हैं कई बार। तो वो ऐसी चीज़ों को मैं कोशिश करूँगा इलेबोरेट कर पाऊँ। अपनी जो भी मेरी भाषा रहेगी उसमें कोशिश करूँगा कि हिंदी रहे, मतलब मात्र मतलब मेन जो भी है। तो आज की जो स्टोरी है, स्टोरी से पहले हमारा एक्सपीरियंस है पैरानॉर्मल का। एक्सपीरियंस ऐसा मतलब ये होता है ना कि हम जब भी जाते हैं ना इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो जनरली मैं कंसिडर ये करता हूँ कि मैं अपने टीममेट्स को बार बार चेंज करूँ। मतलब मैं किसी रेगुलर टीम के साथ कभी इन्वेस्टिगेशन नहीं करता। मेरा प्रयास ये रहता है कि मैं कोशिश करूँ कि अलग अलग चेहरे आएँ, अलग अलग ऑरा आए, जिनका अलग अलग ऑरा हो, क्योंकि हर किसी का ऑरा अलग अलग होता है और अलग तरह से रिएक्ट करता है। जो हमारी हॉन्टेड प्लेसेस होती है ना, उन जगहों पर अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है। जैसे कि मेरा ऑरा बहुत स्ट्रांग है, तो मुझे तो जनरली कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं, जिसको आप हिंदी में ग्रह भी बोलते हैं। ग्रह बहुत तेज है। अच्छा। तो इतना मेरे को कोई नेगेटिविटी का फ़र्क पड़ता ही नहीं है। तो जब कोई वीक ऑरा वाला, स्ट्रांग ऑरा वाला, डिफरेंट ऑरा वाला, लाइक वाइज डिफरेंट, मतलब कुछ अलग, वो जाए मेरे साथ में और उसको कोई एक्सपीरियंस होता है, मेरे लिए वो मैटर ज़्यादा करता है। तो इस प्लेस पे ये हमारी रिपीट हुई थी प्लेस, भूत का डाढ़ा, जो हमारे पहाड़ों में एक डाढ़ा पहाड़ का जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब लंबे टाइम से आइसोलेटेड है। और वहाँ पे पूजा पाठ हुआ करती थी। तो कहते हैं किसी ऐसी क्या कहते हैं इसको, नकारात्मक ऊर्जा ने वहाँ से उस मंदिर को तक हटा दिया। एक ऊर्जा ने मंदिर हटा दिया? हाँ। अब वो किस प्रकार का प्रेत है, पिशाच है या पताल की कोई ऐसी शक्ति है, क्योंकि जो पत्थर है, मतलब पहाड़ है, वो पूरा चट्टानों का बना हुआ है और उसमें बीचों बीच मतलब ऐसे कई सारी सुरंगें अंदर अंदर से जा रही हैं और बहुत गहराई, मतलब डालते हैं ना, पत्थर डालते हैं, छोटा मोटा पत्थर डालते हैं, तो बहुत ज़्यादा लगता हुआ नजर आता है। और लास्ट टाइम मेरे साथ में ऐसा भी हुआ था कि मतलब ऐसे मैंने नाइट में एक फ़ोटो खींचा था वहाँ पे, तो कुछ ऐसा लगा था जैसे कोई बैठा हुआ अंदर और ऐसे लाइक मेडिटेशन की मुद्रा में बैठा हुआ है। ऐसा एक कैप्चर भी हुआ था। और वहाँ जनरली हमें क्या फील होता था कि लाइक जैसे कि कोई बहुत लाइक हो 10-15 फुट का आदमी हमारे पीछे से आ रहा हो। और जब भी हमें फील होता है उसी टाइम हमारा मोशन सेंसर काम करता है। हर बार यही हुआ है हमारे साथ में वहाँ पे। और इस बार तो मतलब इतना हो गया था, मैं और मेरे रेगुलर टीममेट जो हैं, शेखर दा जो है, वो हमारे साथ गए थे। तो उनके साथ क्या हुआ था, सामने मोशन सेंसर रखा हुआ है, ऑलमोस्ट कह सकते हो कि आपके मेरे में डिस्टेंस तो अभी कम है, लेकिन आप मान के चलो कम से कम हम हैं 50 कदम दूर हैं। हमने पूछा अगर आप हो तो कुछ करके दिखाओ, जल गया। उसके बाद अगर आप सच में चाहते हो हम यहाँ चले जाएं तो दोबारा जला के दिखा दो, ऑन द स्पॉट दोबारा जल गया। उसके फिर जो जला ही नहीं उसके बाद दोबारा कभी, जब तक हमने तिबारा नहीं पूछ लिया तब तक वो जला ही नहीं। तो फिर आप वहाँ से कब फिर गए, क्योंकि उन्होंने तो बता दिया ना कि वो चाहते हैं कि फिर एक्टिविटीज़ वही वाली एक्टिविटीज़ होनी स्टार्ट हो गई हमारे साथ में। अब लग रहा है वहाँ से कोई आ रहा है, वहाँ से कोई आ रहा है, अब वहाँ जाके सेंसर रखें तो वहाँ जाके चल जाए। मतलब वो एक अलग ही वाइब्रेशन है। मतलब शायद मैं किसी को अगर ये कहूँ कि आप चलो अकेले वहाँ काटो थोड़ा एक रात,
नहीं काट पाओगे, अकेले काटना मुश्किल है। हमने उस जगह पे कैंपिंग कर दी, ओह, फिर टेंट लगा दिया, रातों रात बारिश स्टार्ट, बारिश के बाद आंधी तूफान स्टार्ट। जब भी हम खाना पकाने की कोशिश करते हैं या इन्वेस्टिगेशन की वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं, सडनली पूरा मौसम ख़राब, मतलब आंधी टाइप की आना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही सब रोक दिया, हम बैठे हैं तो सब कुछ ठीक है। जैसे ही हम वहाँ पे कोई भी एक्टिविटी करने लग जाएं तो आंधी। उसके बाद जब हमने वहाँ सोने की कोशिश करी, रात को ओले पड़ गए हमारे ऊपर, टेंट के ऊपर। तो फिर ये कोई नॉर्मल भूत तो नहीं हो ये सकता? लाइक नॉर्मल से भी ज़्यादा कहते हैं ना, जैसे शायद जो प्रेतों में भी शायद जो बहुत हायर एनर्जी हो, इस टाइप की कोई डेमोनिक एनर्जी हो। मतलब आप सोचो ना, जहाँ पूजा पाठ होती है उस जगह को वहाँ से हटा दिया। और ये वीडियो मेरे चैनल पे शायद 20 बार तो नहीं कहूँगा, 5 से 7 बार इन्वेस्टिगेशन आ चुकी है इस जगह की। पर हटा दिया का क्या मतलब है कि वहां पे कुछ गिर गया, टूट गया, मतलब क्या आप हुआ? समझिए कि जैसे कि आपके परिवार की वहाँ पूजा होती है और आप लोग वहाँ अपने इष्ट देव जिसे कहते हैं उनको पूजने के लिए जाते हैं, और सडनली आपके घर परिवार में अशांति स्टार्ट हो जाती है। अशांति के साथ में नेगेटिव एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाती हैं, जैसे कि गाय का मर जाना, कुत्ते का मर जाना, बच्चा बीमार पड़ जाना, फैमिली मेम्बर में कुछ ऐसी बीमारी फैल जाना जो लगातार कई लोगों को हो रही है, किसी मिडिल एज मैन की लाइक मौत हो जाना। इस तरह की एक्टिविटीज़ होना स्टार्ट हो जाती है। बीमार पड़ रहे हैं, मौत हो रही है, लोग मतलब फेस कर रहे हैं। फिर वो इष्ट देव से ही सॉल्यूशन पूछते हैं। लोकल जो हमारे जैसे हर परिवार के देवता होते हैं, उन्हीं से सॉल्यूशंस के लिए जाते हैं। तब उस चीज़ को वहाँ से हटा दिया जाता है। अच्छा, हटा दिया जाता है, मतलब कि फिर जब उनके साथ चीजें गलत होने लग गई तो वो वहां खुद जाना बंद कर दे, ऐसा? जो भी स्थापना होती है उन चीज़ों को वहाँ से उठा के कहीं और प्लेस करना पड़ता है। पूरा वही हटा ही दिया? पूरा हटा दिया वहाँ से। आज वो पहाड़ अपनी जगह पे स्थित वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ है, लेकिन वहाँ कोई जाता नहीं है। लाइक इवन कोई पार्टी करने चला जाए, खाने पीने चला जाए, वो भी नहीं जाता। वहाँ एक कचड़े का दाना नहीं है। तो जैसे भी हम स्पिरिट ये बात करते हैं, जैसे आप एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हो तो आपका तो सामना बहुत अलग अलग चीज़ों से पड़ा होगा, चाहे आप उसे स्पिरिट कहो या दानव कहो या कुछ ये ऐसी दानव ही चीज़। है, लाइक दानव डीमन जिसे बोलते हैं ना हम लोग, ये कुछ इस टाइप का ही है। अब ये नया और का बंदा हमारे साथ जाता है जिसका नाम है सचिन। वो वहाँ जाता है, उसको जाते ही उस प्लेस पे पाँव रखते ही सामने काली परछाई दिख गई खड़ी हुई सामने, बिल्कुल एकदम ठीक उनके ही साथ? हाँ बिल्कुल सामने, आंखों के सामने। जस्ट मतलब आप सोचो कि ये मंदिर, ये पूजा होती है, मंदिर मतलब इतना बड़ा पहाड़ है, उस पूरे पहाड़ में ये पूजा होती है और यहीं पे उसको एक काली परछाई खड़ी मिलती है। आपको दिखी? मुझे नहीं दिखाई, बस उन्हें दिख रही थी। बस तो उन्हें फिर दिख रही। उन्होंने क्या करा? उसने कहा दादा यहाँ तो मतलब मैंने बोला था कि ठीक है अगर कुछ दिखता है तो बताना मुझे, लाइक बहुत ज़्यादा रिएक्शन मत देना, लाइक बताना, मैं कोशिश करूँगा उसको ठीक करने की, या तुम्हारा कोई डर है तो मैं उसको डर को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। वो जाती बोल पड़ा, मतलब ये क्या हो गया? फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद उस साइड से लाइक मतलब वो जैसे ऐसे है ना, बिल्कुल स्टैंड अप चोटी टाइप की, उसमें लाइक हमें थोड़ा क्लाइंब करना पड़ता है, स्ट्रेट अप टाइप का। तो जैसे ही हम उस जगह पे खड़े हुए थे, जितना टाइम हमने वहाँ बिताया उतनी बार वहाँ पे कभी इस साइड से ऐसे लगे कोई पेड़ हिला रहा है और कोई दौड़ रहा है, फिर कभी इस साइड से लगे। और जो पूजा का स्थल था उसके जस्ट ऊपर ही एक पेड़ है, और बार बार हमें वहीं मुझे भी फील होता है, मतलब फील होता है, मुझे दिखा नहीं आज तक, वो फील होता है कि वहाँ कोई खड़ा हुआ है। अब ये बार बार परेशान, तो मैंने छोटी इन्वेस्टिगेशन रखा, और वहाँ से हम आधे घंटे में मान के चलो, हाँ पैचअप करके, मतलब वो ख़त्म करके अपना पैकअप करके, मतलब चलो दूसरी लोकेशन चलते हैं। हम एक दिन में 2 वीडियो शूट करेंगे, एक लोकेशन और है हमारे पास में, वहाँ चलेंगे। अब इसके माइंड ऑलरेडी डिलूजनल हो चुका है, एंड द नेक्स्ट प्लेस इज अबाउट द सबसे बड़ा छलावा, सबसे बड़ा छलावा जिसे कहते हैं ना, हमारे पहाड़ों में एक ऐसी जगह है जहाँ छलावे का असर इतना हाई है कि नहीं भी, मतलब मुझ जैसे इंसान को भी वहाँ फील हो जाएगा, मतलब मुझे भी फील होता है वहाँ पे। अब जैसे ही वहाँ हम गाड़ी से उतरते हैं, तो मैं इनको बता रहा था कि लास्ट वीडियो में हमारे साथ क्या एक्टिविटी हुई थी। लास्ट वीडियो में जब हम गए थे वहाँ पे, तो लाइक कह सकते हो कि आप ये इस दीवार से इस दीवार तक का एरिया, इस दीवार से इस दीवार तक का एरिया, इतने एरिया में बारिश हो रही है, बस इतना, इसके ना लेफ्ट, इसके ना राइट, ना आगे ना पीछे, बस इतने एरिया में। असली में हो रही थी? असली में वीडियो में है, रिकॉर्डेड है, आप देख सकते हो। और ये भी रिकॉर्डेड है कि आसपास बारिश नहीं है? हाँ सब रिकॉर्डेड है।
अच्छा। वो तो हमने स्कूटी में गए थे हम लोग, तो हम वहाँ पे पहुँचे, मैंने कहा चल रेनकोट पहन लेते हैं, बारिश हो रही है। जैसे ही हमने कदम बाहर रखा उस मतलब उसके बीच में 2 पुलिया भी हैं, वैसे होती है ना लाइक जब पहाड़ों में जब रोड बनती हैं तो उसमें पुलिया बनानी पड़ती हैं क्योंकि पानी का पास होता है जिससे कि वो रोड ना टूटे। तो वो 2 पुलिया भी हैं उसके बीच में, तो उन पुलियों के बीच बीच का हिस्सा है वो 10 से 15 फीट का, बस उतने हिस्से में बारिश हो रही है, क्लियरली दिख रही है। हमने 10 बार दिखाया उसको कैमरे से, यहाँ आके फिर यहाँ आके बारिश। अब जैसे ही हम वहाँ गाड़ी से उतरते हैं, सचिन जो हमारे साथ में गया था, भैया वो आप क्या मजाक कर रहे हो, मैंने कहा छलावे की सबसे बड़ी जगह है। कह रहा हाँ वो है ना, वो सामने सफ़ेद कपड़ा लटका हुआ। मैंने क्या हो गया तेरे को, एक्टिंग नहीं करनी मेरे भाई। तो कह रहा भैया वो सफ़ेद सामने वो लटका तो हुआ है, वो चल दिया। मैंने रुक रुक मैं आ रहा हूँ 1 मिनट रुक। जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा सा आगे जाती ना, भैया कहाँ गया ये, फिर से कर रहा है, फिर तो अरे भैया वो चला गया सामने से। मतलब कह सकते हो कि आप एक बंदा लाइक जैसे कि अब मैं इसको पॉजेस तो नहीं बोल सकते हम लोग, है ना, इसको बोल सकते हैं छलावा का इफेक्ट बोल सकते हैं। उस पर छलावा का इफेक्ट इतना हो गया, जैसे हमारे यहाँ पहाड़ों में बोलते हैं पकड़ हो गई है, तो उस पर पकड़ टाइप की हो गई है। वो कंटिन्यूसली उसी तरफ घुरा जा रहा है और बार बार अट्रैक्ट हो रहा है वाले में। जैसे कि आप कुछ ऐसी चीज़ हो जो कॉमन नहीं है आसपास सराउंडिंग में, लाइक इस पे शायद चाय गिरी है, तो आप एक बार बोलोगे चाय गिर गई है, साफ कर देते हैं, लेकिन आप इसको बार बार पॉइंट आउट नहीं करोगे। वो पॉइंट आउट ही किया जा रहा है उसको। मैं बोल रहा हूँ देख ले, टॉर्च मारता हूँ उसको। हम लेके चले गए वहाँ पे पेड़ के पास में, मतलब कहाँ लटका दिखा, दिख ही नहीं रहा। अब इतना हो रहा है, इतना होते ही अगला बंदा कह रहा है भैया वो सामने से आ रहा है। मतलब कौन आ रहा है सामने से, कह रहा वो देखो ये आगे 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 यहाँ आगे। मतलब क्या हो गया भाई, अब ये वीडियो में है, रिसेंट वीडियो है हमारे पास में, ठीक है। कह रहा आगे आ गया भैया आगे, मतलब क्या आ गया, और वो खाई गिर जा रहा है उसको पॉइंट आउट करते करते। अब इतनी ये खाई है और ये इतना यहाँ खड़ा हुआ है, इसको खींच के मैं लाया वहाँ से वापस। मतलब क्या हो गया भाई तेरे को। इसको खींच के हम गाड़ी के पास वापस लाए, जैसे तैसे हम समझा जाके कि कुछ नहीं है करके। फिर जैसे पीछे मुड़े, देखो भैया फिर से आ रहा है वो, देखो फिर भाग गया। फिर जैसे बोले फिर भाग गया। मतलब यार हो क्या गया भाई तेरे को। अब जैसे तैसे हम गाड़ी के पास में लाए हैं, तो गाड़ी के पास में लाइक मैंने आपको अभी एक पॉडकास्ट का एक वीडियो दिखाया था, जिसमें बैकग्राउंड में क्लाउड्स है, तो लाइक वो प्लेन एरिया है ना उस साइड, इसलिए क्लाउड्स है। तो ऐसे मतलब जो हमारा पहाड़ है, तो उसके बाद ऐसे नीचे को प्लेन्स एरिया दिखते हैं। तो जो वहाँ प्लेन्स एरिया दिख रहे हैं, कह रहा भैया ये लाइटें किस चीज़ की है। मतलब क्या हो गया, कौन सी लाइटें। कह रहा देखो ना ये 1 2 3 4 5 ऐसे कर रहा है। मैंने कौन सी लाइट भाई, वहाँ 2 गांव तो है वहाँ पे। एक गांव है मतलब बॉटम में, बिल्कुल पहाड़ के बॉटम में, जिसमें दो अबेंडन घर है, ठीक है। वो अबेंडन कर दिए गए हैं, जलकुनिया उसका गांव का नाम है। और हमारे ही मतलब पुराने परिवार के शायद जान पहचान के लोग वहाँ रहते थे पहले। और उसमें भी एक स्टोरी थी उस विलेज की, तो उस विलेज की स्टोरी की वजह से ही वो अबेंडन कर दिया गया था मेरे ख्याल से। और इसको वहाँ 5 लाइटें जलती हुई दिख रही हैं घर में। हाँ, जैसे तैसे उसको हम गाड़ी के पास खींच के लाए थे, लेकिन घर में नहीं, उस पूरे जंगल के एरिया में। अच्छा। देखो घर तो एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, उसको 1 2 3 4 5 घर में एक भी लाइट नहीं है। जो घर दिख रहे हैं वो अपना अलग दिख रहे हैं, उसको 5 लाइटें जली हुई दिख रही हैं। फिर मतलब उस छलावे से जैसे बाहर निकला तो यहाँ पड़ गया, कह रहे ये 5 लाइटें। मैं परेशान। वीडियो में भी ऐसा लग रहा है कि ये शायद हल्का सा ब्लिंक, मतलब लाइक हो सकता है ना कभी पत्ते वत्ते से या ऐसी से कुछ ऐसा स्पॉट बन गया हो, लेकिन वो नहीं है, वो एक ही चमक रहा था। कैमरामैन भी कह रहा है भैया ऐसे लग तो ये पेड़ों में रहा है, एक टाइप का लग रहा है, लेकिन वैसे नहीं है कुछ भी, तो कैमरे में भी नहीं आ रहा। अब ये बंदा इतना सीरियस हो चुका है, इसने 15 मिनट वेस्ट कर दिए इसी चीज़ में कि ये 5 लाइटें आपको दिख नहीं रही है यार, कैसी बात कर रहे हो, अब दिख नहीं रहा क्या आपको। अब जैसे ही हम इसको ऐसे खींचे हटाए यहाँ से, भैया वो फिर से आ गया, देखो दौड़ता हुआ। मतलब यार क्या हो गया भाई तेरे को। जैसे ही उधर करें अभी फिर से आ गया दौड़ता हुआ। मैंने यार तो फिर क्या सोल्यूशन निकला। उसको फिर हम उस लोकेशन में क्या है ना, इस साइड छलावा का रीजन है, एक रीजन टाइप का बना हुआ है पूरा, मतलब जो पुलिया से उस साइड को वाला रीजन है वो छलावे का है। और इस साइड एक कोई एंटिटी है जो कि कहानी है हमारे पहाड़ों में उसकी। मैंने इनके पॉडकास्ट भी किए हुए हैं ऑलरेडी, पहाड़ के लोगों के पॉडकास्ट किए हैं, उसमें वो स्टोरीज़ बताई गई हैं।
इसको बोलते हैं राशन खेड़ा नाम से जगह, राशन खेड़ा जगह है, उस जगह का नाम है। तो इसमें इससे इस साइड को तो जो छलावा है वो है, इसमें कहते हैं कि एक एंटिटी है, लाइक एंटिटी, वो कुछ सफ़ेद शैडो दिखती है और कई बार वो साथ साथ चलती है आपके पीछे, आप पीछे कभी आगे, लेडीज़ टाइप का फील होता है, आपको लगता है फीमेल कुछ कोई स्पिरिट है जो कि आपको अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ। अट्रैक्ट का मतलब ये है कि आप अगर उसके लिए रुक गए तो आप वहीं रुके रह जाओगे। ये हमारे पहाड़ों में जितने भी बुजुर्ग हैं उन सब ने फेस किया है। रुके रह जाओगे मतलब मर जाओगे? वो साथ ले जाएगी, तो रास्ता मतलब भटका मर ही देगी। गए ना? हाँ, रास्ता भटका देगी, साथ ले जाएगी अपने। ओ, फिर आपका क्या होगा किसी को नहीं पता। और वो ऐसे देखती है, आवाज़ मारती है, आपका नाम पुकारेंगी। अब इसको जैसे ही हमने उस पुलिया से भी, उन लाइटों से भी जैसे ही हमने दूसरी साइड हटाया तो वहाँ एक अलग एंटिटी है। हर जगह एंटिटी ही है। उस एरिया में 2 एंटिटीज़ हैं। हाँ। और उसका मिक्सअप जो 5 लाइट चमक रही थी, मुझे उसका तो कुछ भी समझ में नहीं आया, ठीक है। लेकिन वो जो उस साइड वाली एंटिटी है, मतलब ये 2 एंटिटी है एक ही जगह पे, एक का एरिया इस साइड है, एक का एरिया इस साइड है। और एक्चुअल में जो ये रोड है वो रोड भी ऐसे ही है, इसके इस पार खाई है, इस पार भी खाई है, और फिर इधर को माउंटेन है, इधर माउंटेन है। तो रीजन डिवाइडेड है प्रॉपरली, इसीलिए ऐसा कुछ है सिस्टम मेरे ख्याल से इसका। अब जो इस साइड वाली एंटिटी है वो एक अलग ब्लैक एंटिटी है, जो कि वाइट वाली फीमेल एंटिटी टाइप की फील नहीं होती है। ये ब्लैक एंटिटी है जो कि लाइक इसको आप कह सकते हो कि ये मेरे मतलब वीडियोस में रिकॉर्डेड है ये, और मतलब कई लोग इसको पता नहीं किस तरह से लेंगे, काल काइंड ऑफ। काल? इसको हमने नाम दिया था मतलब काल, क्योंकि इसने अपने आप को काल ही बताया था हमारे स्पिरिट कम्युनिकेशन में। तो काल क्या है मतलब कुछ? इसके पीछे फिर स्टोरी बहुत लंबी चली जाती है, लेकिन फिर भी आपको शॉर्ट में बता सकता हूँ मैं। 2 पहाड़ों में शर्त लगी हमारे यहाँ गांव में। एक इस साइड पहाड़ है जो कि हिमालय इसको फेस कर रहा है, ठीक है। एक इस साइड पहाड़ है जो लाइक जो प्लेन्स होते हैं उनको फेस कर रहा है। इन पहाड़ों में शर्त लगी है आपस में कि मुझे, पहाड़ी में बोलते हैं, मुझे देखना है हिमालय, और वो कहता है मुझे देखना है भाबर। भाबर बोले तो प्लेन्स हमारे यहाँ, ठीक है। तो इनके आपस में शर्त लगी, तब तक ये लैंडस्लाइड होते रहेंगे। वो पहाड़ भी गिर रहा है, और जो इस साइड पहाड़ है पुण्यगिरी रोड पे, जो वहाँ के लोकल्स हैं वो जानते हैं, जो कि एक नाला भी है मेरे ख्याल से, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। वहाँ पे वो लैंडस्लाइड आज तक बंद नहीं हुआ, वो लैंडस्लाइड कंटिन्यू चल रहा है। और वो ऊपर वाला लैंडस्लाइड जो हमारे गांव से कनेक्टेड है वो भी कंटिन्यू चल रहा है। अब जब तक ये ऐसा कुछ प्लेन ना बन जाए कि यहाँ का व्यू भी क्लियर, वहाँ का व्यू भी क्लियर, तब तक ये काल, कहते हैं कि इसके बीच में जो काल वाला काम कर रहा है, ये गांव के गांव तबाह कर रहा है। उस साइड रोड सारी, मतलब सड़कें, नदियाँ सब तबाह कर रहा है। इतना सारा एक साथ मलबा आता है, मतलब प्रलय लेके आता है एक साथ। तो जब हमने यहाँ इस जगह पे, मतलब उस खाई पे चढ़ के प्रॉपरली, अगर मैं आपको वीडियो फोटो दिखाऊंगा उस खाई के ना, तो मतलब आपको लगेगा कि यहाँ खड़े होना नामुमकिन है। उस जगह पे हमने खड़े होकर जब इन्वेस्टिगेशन करी थी, उसने अपना नाम काल बताया था कि मैं काल हूँ। कोई वजह बताई कि क्या वजह है? बस देखना है, बस यही वजह है तबाही का? मतलब उस ज़माने में कहावतें हैं, मतलब इनकी क्या ऑथेंटिसिटी है ये तो किसी को नहीं मालूम है। ये कहावतें हैं, लेकिन उसकी वजह से कई गांव जा चुके हैं, कई गांव जा चुके हैं। और इस जगह पे भी मतलब बहुत क्लाइमेटिक, मतलब जो है डिजास्टर इतना हो चुका है कि कोई उसकी लिमिट ही नहीं है। तो शायद वहाँ पे इतनी मौतें हुई है, इस चक्कर में वहाँ पे ज़्यादा ये सब अब वो एंटिटीज़ लाइक जॉइन अप होती जाती होंगी, उनको मुक्ति मिलती नहीं मिलती वो तो वही जाने। लेकिन वहाँ पे ये मतलब बहुत, जैसे अगर आप वहाँ शाम के टाइम पे भी निकल जाओ तो आपको खुद से नेगेटिव फील होना स्टार्ट हो जाएगा। एक ज़माने में मतलब वो रास्ता हुआ करता था हमारे पहाड़ों का, वहाँ से हट के रास्ता 2 किलोमीटर नीचे आ गया है। जो सड़क अभी है वो कम से कम 2 से 3 किलोमीटर, मतलब मेरी आंखों के सामने का रिकॉर्ड है ये 20 साल का, कि 20 साल में शायद 3 से 4 किलोमीटर पहाड़ मेरे सामने चला गया। 3-4 किलोमीटर पहाड़ के ऊपर मैं चढ़ा हूँ, जो पहाड़ अब नहीं है वहाँ पे, वो जा चुका है। और मतलब बहुत वास्ट एरिया है लैंडस्लाइड का, वो बहुत ज़्यादा वास्ट एरिया है। तो जैसे ही मैंने उसका कदम वहाँ रखवाया, ठीक है, जैसे ही उसका कदम वहाँ रखाया, सडनली उसको एक बोर्ड चमकता देखा, साइन बोर्ड जो है वो चमकता देखा। तो वो इतना डिलूजनल हो चुका है, कह रहा भैया वहाँ पे भी खड़ा हुआ है। मतलब भाई वो तो बोर्ड है। लेकिन सडनली उसके जस्ट बगल में पहाड़ में प्रॉपरली क्लियर सिर्फ एक आंख चमकती है। वो मुझे भी दिखती है, उसे भी दिखती है, कैमरे में भी कैप्चर हो जाती है। अब हमें यहाँ फील होता है कि जानवर होगा, लेकिन जानवर एक आंख से तो नहीं आएगा ना।
हम गए, लेकिन वहाँ पे हम बहुत डरते डरते गए वहाँ पे, क्योंकि टाइगर का वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो है, डेंजरस ही है, वो जंगल है तो टाइगर्स तो होते ही हैं, लेपर्ड वगैरह। हम गए वहाँ पे, हमें वहाँ पे कुछ नहीं मिला, लेकिन उस एरिया में उसका ऑरा थोड़ा सा शायद स्ट्रांग रहा मेरे ख्याल से, वहाँ तक उसे कुछ फील नहीं हुआ। लेकिन उसको जैसे ही हम वापस लाए, जैसी गाड़ी से उसने एक कदम आगे रखा, उसका फिर शुरू हो गया भैया, वो दौड़ता हुआ यहाँ तक आ गया, फिर आ गया। मैंने ये हो क्या रहा है, दिख क्या रहा है इसको। अब हम कैमरा भी हमारे कैमरा भी लगाएं, लाइट भी लगाएं, सब कुछ लगाएं, कुछ नहीं दिख रहा। लेकिन सडनली एकदम से कैमरामैन को मैं बोलता हूँ, एक बार वो उस चट्टान पे जूम मारना। जैसे ही वो जूम मारता है, वहाँ पे ब्लैक परछाई ऐसे हाथ हिला रही है, रिकॉर्डेड है, आप देख सकते हो, ये रिसेंट वीडियो है। भाई साहब, तो उसका प्रॉपरली फिगर है, वो ऐसे हिल भी रही है। अब सचिन ज़्यादा डर चुका है, हम तो फिर भी नहीं डर रहे हैं क्योंकि हमने देखी हैं चीज़ें कई बार। अब सचिन और ज़्यादा डर चुका है, बोल रहा है भैया ये तो क्लियर है, अब तो मानोगे। लेकिन जैसे ही हम लाइट वहाँ से हटाते हैं, टॉर्च वहाँ से हटाते हैं, कहता भैया वो वहाँ से निकल के बाहर आ गया, अब यहाँ की तरफ आ रहा है, भागो भागो कर रहा है। मतलब अरे क्या हो गया, रुक जा भाई रुक जा। और वो भाग हो रहा है बाहर खाई की तरफ। हाँ, वो भागने को तैयार ही था, उसको पकड़ लिया। तो फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं, समेटा, गाड़ी में बिठाया उसको। मैंने बोला कि देख वो सामने पहाड़ में मेरे को काली परछाई दिख रही है। मतलब वहाँ मैं कहूँगा कि मैंने वहाँ एक एक्ट किया कि मुझे उस पहाड़ में काली परछाई दिख रही है, वो सामने एक और है जो उसी लैंडस्लाइड का हिस्सा जो है ना, जहाँ से वो जनरली गिरता है वो लैंडस्लाइड, तो मतलब वहाँ मुझे काली परछाई दिख रही है, वहाँ चलते हैं। तो कह रहा हाँ ठीक है चलो चलो। एकदम से वो मान गया बात को, उससे हमने गाड़ी में बिठाया, हम सीधे वहाँ ले गए। अब जैसे ही उस जगह पे पहुँचे, और वो भी इसी एंटिटी का एरिया है, जो मतलब वो एंटिटी का एरिया 3-4 किलोमीटर तक है ना, जो काल वाली स्पिट बोल रहा हूँ मैं, 4-5 किलोमीटर तक एरिया है उसका। तो जैसे हम वहाँ पहुँचे, वो चलते चलते लाइक जैसे शराबी नहीं करते हैं, शराबी खाई की तरफ, फिर खाई की तरफ, फिर खाई की तरफ, बार बार। और मेरे साथ भी हो रहा है। अब मैं भी चल रहा हूँ तो मुझे भी ये फील हो रहा है कि मतलब लाइक कोई मैग्नेटिक फोर्स है, हम स्लाइड हो रहे हैं इस साइड को, मतलब हमारा भी एंगल वहीं जा रहा है खाई की तरफ। वो बोल रहा है वहाँ पे रास्ता है कोई। बोल रहा भैया देखो ना, टॉर्च लगा के, और लगाते लगाते मतलब एज, ये एज है और यहाँ से लाइक सीधे है। वो एज पे खड़े होकर रास्ता ढूंढ रहा है वहाँ पे। हम बार बार उसको खींच रहे हैं, फिर चलते चलते फिर वहीं, मैं भी वहीं जा रहा हूँ, वो भी वहीं जा रहा है। एक्चुअल में एक मैग्नेटिक फोर्स क्रिएट टाइप का हो रहा है हमारे लिए, जो हमको अट्रैक्ट कर रहा है उसी साइड को, पता नहीं क्यों हो रहा है। लाइक पहाड़ पे तो रोड सीधी है ना, हम उसमें चल रहे हैं और जा उधर ही को रहते बार बार। मैंने ये तो मैं और गलत जगह पे ले आया। अब क्या होता है कि जब सेंटर पॉइंट पे पहुंच जाते हैं वहाँ पे, तो सेंटर पॉइंट पे पहुँचते ही वहाँ से ऊपर हम देखते हैं चट्टानों में, तो मतलब वो लैंडस्लाइड वाला पूरा एरिया है, मतलब फ्लैट होता है, मतलब पत्थर ही पत्थर होते हैं। उसमें एज पॉइंट पे पेड़ उगे हुए हैं। अब वो पेड़ के शेप सारे ह्यूमन शेप है, छोटे छोटे पेड़ हैं, सारे ह्यूमन शेप में ही है। जितनी बार टॉर्च मारते हैं उतनी बार हमें परछाई दिखती है, और जैसे हम उसको क्लियर करते हैं वो और डरते जा रहा है। और जैसे मैं क्लियर करता हूँ वो पहले हल्ला मचाना स्टार्ट करता है कि भैया ये तो कोई है, सच में है। मैं टॉर्च की जूम क्लियर करता हूँ तो वो कहता है, मैं बोला पेड़ है भाई वो। वहाँ पे हमें कुछ नहीं मिला लेकिन एक्चुअल में, ठीक है, लेकिन वहाँ पे वो सारे ह्यूमन शेप के पेड़ थे, जितने सारे पेड़ थे वहाँ पे। अब वहाँ से बस मुझको ये डर लग रहा था कि ये खाई में ना गिर जाए, कि मैं तो संभाल लूँगा खुद को, मेरा ऑरा स्ट्रांग है। लेकिन वो बार बार उसी जगह रास्ता ढूंढने जाए, जब रास्ता है ही नहीं, वहाँ पे कुछ है ही नहीं। एक बार बोल दिया, अब रिपीट थोड़ा ना करेंगे इस बात को हम बार बार। वो रिपीट हो रहा है बार बार, वो बार बार वहीं अट्रैक्ट हो रहा है। कह रहा भैया देखो ना यहाँ पे कुछ है। तो फिर हमने वहाँ से उसको गाड़ी में बैठाया, मैंने चल भाई घर चल रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है, जो हो गया बना लिया वीडियो। काफ़ी ज़्यादा मतलब मिनट का वीडियो हो चुका है ऑलरेडी, और ड्यूरेशन भी अच्छी खासी हो गई। अब चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इन्वेस्टिगेशन हो गई हमारी, बस बिठाया, हम चल दिए घर को सीधे। और वो जो एक क्लीनिंग का तरीका होता है हमारा क्लीनिंग का तरीका क्या है कि हम आग को टच कर लेते हैं। मतलब जलती आग ऐसे टच कर लोगे? हाँ, माचिस के ऊपर ऐसे हाथ लगा दिया, अच्छा। तो बस ये क्लीन, हमारा ऑरा क्लीन हो गया, या जो भी हमारा नेगेटिविटी है हमारे साथ नहीं आएगी। मतलब कि हमारा पहाड़ी रिवाज भी है, और एक्चुअल में मैं मानता भी हूँ फायर एक्चुअल में करती है इन चीज़ों को रिपेल। बस छोटी सी मैच स्टिक से भी अगर आप ऐसे हाथ फेर लो तो जब भी आपको नेगेटिविटी फील होती है, लाइक ऑरा क्लीनिंग के लिए एक सबसे बेस्ट ऑप्शन मेरे हिसाब से यही है। बाकी फिर रॉक सॉल्ट बात भी है, कपूर जलाना भी है, घर पे कपूर जला लो अपने एरिया में ऑरा को क्लीन करने के लिए, अपने एरिया को स्पेस को क्लीन करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट ये सबसे शॉर्टेस्ट और सबसे अच्छा तरीका है।
तो पर आप उस वक्त कोई प्रिकॉशन नहीं लेते जिस वक्त जब ये हो रहा होता है, कि मान लो जब उनको दिख रहा है तो उस वक्त आप कुछ ऐसा कर लो जिससे कम। ऑरा ही एक्ट करता है उसमें, आपको कुछ नहीं करना होता है। एक्चुअल में आपका ऑरा एक्ट कर रहा होता है, आपका ऑरा ही दूसरे वीक ऑरा वाले बंदे को प्रोटेक्ट करता है। अब मैं इसका आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ कि आप संगति में चल रहे हैं, एक संगति चल रही है गंदे लोगों की, कि पीते हैं, खाते हैं, नशे करते हैं, है ना। तो उनका जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑरा वाला बंदा है वो नेगेटिव है, वो कुछ नहीं कर रहा है एक्चुअल में, लेकिन उससे लोग सारे वो 4-5 लोग अट्रैक्टेड है। तो अब यहाँ मैं स्ट्रॉन्गेस्ट ऑरा वाला एक बंदा पॉजिटिव है जिसके साथ पढ़ाकू लोग बैठे हुए हैं, मैं नहीं, मैं पढ़ाकू नहीं हूँ, ठीक है। मेरे साथ जैसे उन लोगों के साथ बैठे हुए हैं, वो कुछ नहीं कर रहा है, उसका स्ट्रॉन्गेस्ट ऑरा एक्ट कर रहा है उन लोगों को, और थोड़े थोड़े ऑरा वाले लोग भी उसके साथ जुड़े हुए हैं पॉजिटिव के साथ में। तो अब जब मैं इस इन्वेस्टिगेशन पे हूँ तो मेरा एक ऑरा स्ट्रॉन्ग है स्पिरिचुअलिटी के लिए भी और लाइक पॉजिटिविटी के लिए भी। तो कहीं ना कहीं मेरा एक ऑरा अपने आप से एक्ट करता है, एक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, इनको प्रोटेक्ट करता है जो भी मेरे साथ जाते हैं। तो इस पर मुझे स्पेशली कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये आपका ही ऑरा होता है, संगत का, हर चीज़ों का। अब होते हैं कुछ लोग तेज के साथ में होते हैं जो जिनके पास जाते ही आप खुद से सडनली आप पॉजिटिव फील करना स्टार्ट कर जाते हो, है ना। पता नहीं है, हर कंफर्टेबल हूँ, फर्स्ट टाइम में कंफर्टेबल जाते हैं आप लोग, तो वो चीज़ें होती हैं। समझ गई। तो फिर जब वो वापस घर चले गए तो उनके साथ कुछ नहीं हुआ? नहीं, उनके साथ कुछ नहीं हुआ, वो ठीक है अब? वो ठीक है। बट कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी को लेके गए हो और वो घर तक भी उनके साथ ऐसा हो रहा है? सपनों में। अच्छा, हुआ है? सपनों में हुआ है फिर उनके साथ में। लेकिन फिर उसके बाद भी जब जैसे कि और अगले निकले मैंने चीज़ें बताई हैं, तो ये सब चीज़ें रेमेडी फॉलो करी है तो ठीक हो गए। नाइटमेयर्स आते हैं कुछ दिन स्टार्टिंग में। वही जो उनके साथ हुआ था उसी का रिपीट? उसका रिपीट नहीं होता, लाइक वो जैसे कहते हैं ना स्लीप पैरालिसिस, तो उनको वो चीज़ें फील होने लग जाती हैं वहाँ पे। ओ, कि मतलब वो लेटे हुए हैं और उनके, हाँ, उनको कोई दबा रहा है, और सांस रुक रही है, बोल नहीं पा रहे हैं, ये सब चीज़ें, ये चीज़ें फेस करते हैं नाइटमेयर्स में वो लोग। अब ये मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये होना मतलब स्वाभाविक है, ये हो सकता है, सिंपल सी बात है। अगर आप कोई चीज़ नेगेटिव फेस करके आए हो तो वो चीज़ आपको कर सकती है, ये सब चीज़ें। सही बात है। तो जैसे अब आपका तो जो पहला किस्सा ही था वो ही काफ़ी डरावना सा था, ऐसा कुछ और है जिसको मतलब जैसे आपको डराना बहुत मुश्किल है, तो ऐसा कोई किस्सा जिससे आप ही थोड़ा सा सहम गए हो, डर गए हो कि यार ऐसा कैसे हो सकता है या ये क्या एग्जिस्ट कर रहा है? ये किस्सा तो है, लेकिन इसको हम मतलब कम से कम लाइक कह सकते हो कि आप 2-3 बार तो पॉडकास्ट में डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। तो ये रिलेशनल स्टोरी भी है, ठीक है, लीजेंड स्टोरी भी है, और इसकी रिलेशनल स्टोरी मैंने दी हुई है ऑलरेडी। लेकिन जैसे कि हर किसी के व्यूअर्स अलग होते हैं, तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकता हूँ इस चीज़ को कि होता क्या है कि यहाँ पे एक लोहाघाट में एक जगह है, हाईवे के नज़दीक ही है, और वहाँ से एक प्राकृतिक पानी का एक स्रोत जा रहा है। लेकिन वो जो शेप एंड साइज़ है उसका, वो लाइक ऐसे है, लाइक घुमावदार है बहुत ज़्यादा। वो जाता है वहाँ से, फिर उन्होंने वही कहते हैं ना पुलिया बना देते हैं, तो उन्होंने वहाँ पे एक पुलिया बना दी है। जनरली हाईवे का मतलब हाईवे को ख़राब ना करे, तो उसके नीचे से जाता है हाईवे के, और साइड में माउंटेन है, इस साइड फिर अपना वही नीचे को प्लेन जा रहा है पानी। तो अब ये जो लीजेंड स्टोरी है वहाँ बताता हूँ मैं आपको। लीजेंड स्टोरी क्या है कि वहाँ पे अब ये सारांश के साथ आपको ईजिली मालूम चल जाएगी, क्योंकि पहले मैंने पॉडकास्ट में कहीं कुछ और कहानी बताई हैं कि हमने क्या एक्सपीरियंस किया, फिर बताया कि एक्चुअल में स्टोरी क्या है। तो यहाँ पे ये स्टोरी जो है लीजेंड, जो पुरानी है, जिसे कहते हैं हमारी पौराणिक स्टोरियाँ, एक नाग की स्टोरी है। आप इसको अब नाग कहो, पाइथन कहो, वासुकी नाग कहो, आप कुछ भी इसको प्रोनाउंस कर सकते हो, बट मेरे पास इसका कोई नाम नहीं है। बट वो सच में बहुत बड़ा है, वो इतना बड़ा है कि उसका जो फॉर्मेट है ना, जो उसका प्राकृतिक सोर्स ऑफ वाटर का जो फॉर्मेट बना हुआ है वो उसकी वजह से बना हुआ है। वो पहाड़ों से मतलब लाइक टॉप ऑफ द माउंटेन से कहीं से आता है, लहर ऐसे लहराता हुआ आता है, और उस रास्ते से नीचे जाता है, और नीचे जाके वो हमारी जो शारदा नहर काली नदी है पौराणिक कहानियों में, वो नीचे जाता है और एक बार में पूरी नदी का पानी एक बार में ख़त्म कर देता है, पूरी नदी का पानी, और फिर उसी रास्ते वापस चला जाता है। उसके रास्ते में जो आया वो साथ ही चला गया। ये है लीजेंड स्टोरी, ठीक है, जो गांव के लोग वहाँ बताते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि एक दिन वहाँ पे लाइक पेड़ वेड़ काट रहे थे, तो उसके आसपास के एरिया में शायद यही स्टोरी थी एग्जैक्टली, कोई लेडी थी, वो पेड़ गिरता है और वो लेडी वहीं ख़त्म हो जाती है।
अच्छा, और जैसे ही पेड़ गिरता है वो बहुत तेज चीखती है, बड़ा दर्दनाक मौत है। दर्दनाक। और वो बहुत लाइक सम कह सकते हो कुछ ही क्षणों में मर जाती है। शायद वो 1-2 मिनट चला होगा ये हादसा, 1-2 मिनट भी शायद ना चला हो, शायद कुछ सेकंड्स चला हो, 30-40 सेकंड, 50 सेकंड, इतने में वो बहुत चीख के मर जाती है। अब उस लड़की की स्पिरिट उसी स्रोत के चारों इर्द गिर्द घूमती है, ऐसा कहते हैं लोग, दिखती है। और एक वो स्टोरी जो है, अब वो कौन सा नाग है, कौन सा पाइथन है, उसके बारे में मुझे इतना नहीं मालूम है, लेकिन ये स्टोरी ये रियल है पौराणिक तौर पे, और इसके लोगों ने एग्जाम्पल भी दिए हैं। अब मुझे क्यों डर लगा उस जगह पे, उसका रीज़न आपको बताता हूँ। मतलब तब तक मुझे नाग वाली स्टोरी मुझे क्लियर नहीं थी, बताई थी मुझे, लेकिन मुझे याद नहीं थी। एक बार मैं, अगर आप जानते हो सौरभ भाई, हाँ, सौरभ पुनिया। फर्स्ट टाइम जब मैं गया था तो सौरभ भाई के साथ नहीं गया था। सौरभ भाई को मैंने वहाँ बुलाया था, मैंने कि आप चलो मेरे साथ में, हमारे एक सब्सक्राइबर उसी गांव के सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने स्टोरीज़ बता रखी है हमको, लोकेशन बता रखी है, हम वहाँ चलेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, देखते हैं क्या मिलता है। तो जब हम गए थे वहाँ पे, सौरभ और मैं गए थे, तो उसमें वो रिकॉर्डेड भी है, लेकिन कहते हैं ना एक्शन कैमरा तो बहुत कम नॉइज़ को लेता है, लेकिन स्टिल वहाँ पे आवाज़ आई है। हमने औरत की? इन्वेस्टिगेशन, हाँ औरत की? हमने इन्वेस्टिगेशन सब कुछ कंप्लीट कर ली वहाँ पे। लाइक रिजल्ट्स के मामले में, लाइक कह सकते हो कि हमको बार बार फील होता है कि कोई उस जो रैंडमली वो पाथ बना हुआ है ना पानी का, तो उससे कोई चलता हुआ आ रहा है, कोई पहाड़ पे खड़ा हुआ है, कोई बार बार दिखता है हमको, मतलब वहाँ पे मतलब ये फील होता है। और मोशन सेंसर इज़ लाइक, कहते हैं ना मैजिकल, जैसे कि आपने छुटकी बजाई, जल जा भाई, जल गया, ठीक है, बुझ गया, एक बार और कर सकते हो, जल गया। आप 1000 बार पूछो, वो 1000 बार ब्लिंक, 1000 बार जलेगा। हम उससे इतनी दूर खड़े हुए हैं, बहुत दूर खड़े हुए हैं, और हम 1000 बार पूछने को तैयार हैं, तो 1000 बार वो रिस्पॉन्स देने को तैयार है। मोशन सेंसर इस काइंड ऑफ PIR मोशन सेंसर है, सिंपल सी बात है, जब तक मोशन नहीं हो कैसे चलेगा। और हमारी आंखों के सामने कैमरे में रिकॉर्डेड है, 5 बार पूछा, 5 बार जला। मैं उस लोकेशन में कम से कम 6-7 बार चला गया, जितनी बार गया हूँ उतनी बार यही होता है। अब ये सब चीज़ें हमने, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। अब इन चीज़ों से इतना कह सकते हो डर नहीं लगता है इस टाइम पे करंटली। लेकिन उसके बाद क्या होता है, हम पैकअप करते हैं, बोलते हैं कि चलो ठीक है। हम 4 बंदे गए थे वहाँ पे। एक बंदा हमारा गाड़ी में सो रहा था, एक बंदा हमने एक्स्ट्रा इसलिए रखा था कि भाई चलो कहीं कुछ इमरजेंसी होती है तो एक बंदा हमारे पास रहना चाहिए एक्स्ट्रा, कुछ भी चीज़ होती है। तो हम एक कैमरामैन था और सौरभ और मैं। अब हम पैकअप करके समेट के जा रहे हैं। वो जो ब्रिज है, मैंने बताया पुलिया टाइप की है, वो जो ब्रिज बना हुआ है उसके ऊपर, पुलिया ब्रिज जिसे कहते हैं, हम उसमें चल रहे हैं। हाफ ऑन द वे, बस उसके आधे रास्ते में हम पहुँचे हैं, इतनी तेज चीख की आवाज़ आई है जैसे कि किसी लेडीज़ ने बहुत तेज चीखा हो। और वो रिकॉर्ड हुई है हल्की सी उसमें, लेकिन वो रिकॉर्ड हुई है। और उससे जो वो 4th पर्सन हमारा गाड़ी में सो रहा था, 50 कदम, 50-60 कदम, मतलब 100 मीटर दूर टोटल लोकेशन से, वो भी उठ गया चीख से? चीख से। जब हमने गाड़ी का दरवाज़ा खोला, वो बोलता है कि कौन चीखा, क्या हुआ, बम फटा गया कोई, वो ये पूछ रहा है हमसे। मतलब कुछ नहीं भाई, ये चीख सुनी थी हमने। उसके बाद वहाँ क्या होता है, द रियल वन, दीपक और मैं और उनका कैमरामैन, हम 3 लोग गए थे। हम 3 लोग जब वहाँ पे जाते हैं, तो अब इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लाइक वो मोशन सेंसर और जो फील हो रहा है और हमें, है ना, वो सब चीज़ें अपनी जगह पे हैं। दीपक का लाइक सडनली अट्रैक्ट होता है लेफ्ट साइड को, तो माउंटेन है, राइट साइड को नीचे वाला एरिया ना, राइट साइड को वो अट्रैक्ट होता है क्योंकि उसको लगता है कि लेफ्ट साइड में जंगल वाला एरिया, पहाड़ वाला एरिया है, यहाँ लेपर्ड होगा। तो वो राइट साइड अट्रैक्ट होकर जाता है। तो वो बोलता है यहाँ से कोई कोबरा है, सांप है, क्योंकि आवाज़ आ रही है यूं। तो वो कहता है कि कोई कोबरा है, सांप है, इस टाइप का कुछ है। तो मैंने कहा कि देख लेते हैं। अब मैं गया तो वही फुंकारने की आवाज़ यूं, मिलना, हाँ लग तो रहा है, लेकिन अब ये साउंड बढ़ गई। मैंने कहा मैं रिकॉर्ड करने की कोशिश करता हूँ, तो साउंड और बढ़ गई। वो कहता है नहीं भालू है। फिर वो होता है नहीं सांड है, ठीक है। अब ये आवाज़ बढ़ गई है और तेज हो गई है, मतलब स्पीड में आ रही है। अब मेरा भी लाइक माइंड कैलकुलेट नहीं कर पाता ना इस टाइम पे। अब जब ये चीज़ें हो रही हैं जो इसको आपका माइंड लाइक कैलकुलेट नहीं कर पा रहा, तो क्या करेगा इंसान, चलो 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 चलो, है ना। तो मैंने कहा एक बार रिकॉर्ड तो कर, नहीं चलो यार, चलो चलो यहाँ चलना चाहिए, शायद कोई ऐसा जानवर है, हमें पता नहीं है, लेकिन हो सकता है कि ये जानवर हमारे खतरनाक हो, लेपर्ड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी जानवर हो सकता है। तो हम वहाँ से निकल जाते हैं, हम गाड़ी के पास पहुँच जाते हैं।
कैमरामैन अपनी सीट पे बैठ चुका है, बैक सीट पे। दीपक को उस साइड जाना है दरवाजे पे, और मैं इस दरवाजे पे खड़ा हूँ। तो दरवाज़ा खुला हुआ है। अच्छा, पहले से ही? नहीं, मैंने खोल रखा है। अच्छा। दीपक और मैं खड़े बात कर रहे हैं। हाँ। तो इतने में जो है दीपक बोलता है, हाँ जी अकेले अकेले बैठ गए भाई साहब, हमको बाहर छोड़ दिया अपने कैमरामैन को। तो कहता कोई बात नहीं भैया, क्या हो गया, बैठ जाओ ना, क्या हो गया। बस इतना बोलने की देर है, और वही आवाज़ जो वहाँ से पुलिया के उस एज पे थी जहाँ हमने सुनी थी, मतलब 100 कदम 150 कदम कह सकते हो यार, 100 60 70 80 मीटर के आसपास वहाँ थी वो आवाज़। वो हमारे कान में लाउड स्पीकर की तरह, लाउड बजने लग गई। स्पीकर फुंकारने की, लाउड स्पीकर में, मतलब सोचो किसी ने हमारे कान पे आके फर्नीचर फोड़ दिया हो, हमें कुछ नहीं दिख रहा है, हम एकदम से ब्लाइंड टाइप के हो गए हल्के से। और मैं अपनी सीट पे, ड्राइविंग सीट पे, दीपक मेरे ऊपर। गिर गए बिल्कुल ही? नहीं, मैं अंदर घुस रहा हूँ बचने के लिए। हाँ। दीपक भी उसी सीट के ऊपर चढ़ गया मेरे ऊपर। हाँ। और हम सब दोनों लाइक अपने कॉन्शियस में तो है ही नहीं, क्योंकि हमें पता ही नहीं क्या हो रहा है ये। हम दोनों ही अपने पाँव पे दरवाजे को मारे जा रहे हैं बंद करने के लिए। ओ। बंद कर बंद कर बंद कर बंद कर, ये आ गया बंद कर, ठीक है। और हमारा कैमरामैन मुझको यहाँ से एक हाथ से खींच रहा है कि वो शायद मुझे यहाँ से उठा के वहाँ रख देगा उस सीट पे। ये है डर कि किसी को पता नहीं वो क्या कर रहा है। हम दोनों के पाँव बाहर हैं, हम दरवाजे पे। तो आपको लग नहीं रहा पाँव पे लग रही है? मतलब पता तो चलो होगा। सबको पता है, लेकिन फिर भी बचना है ना। और वो कैमरामैन तो मेरा हाथ खींच रहा है, मुझे खींच रहा है, वो सोच रहा है वो मेरे को जैसे मैं कोई इंस्ट्रूमेंट लाइक उठा के वो मुझे वहाँ रख देगा। ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि कैसे किसी इंसान को बिठा सकते हो। बहुत मुश्किल, मतलब शीशा बंद कर रहे, सब कुछ बंद कर दिया गाड़ी का, मतलब सोचो क्या हालत हुई होगी। ये था डर। उस डर की वजह से, उस डर को समझने के लिए लाइक हमने एक व्लॉग सिर्फ इसलिए बनाया है, जो मेरे व्लॉग चैनल पे कम से कम 30-40 हज़ार व्यूज़ आए हैं उस पर, सिर्फ उस डर को समझाने में कि हमने क्या फील किया। हम 2 घंटे तक सिर्फ ये सोच रहे हैं, गाड़ी चल रही है बस, पहाड़ों में हम घूमते जा रहे हैं 2 घंटे तक, और सिर्फ हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि हुआ क्या। और वापस उस जगह पे भी गए, वापस उस जगह पे कुछ नहीं मिला हमको, लेकिन हाँ बस हम घूम रहे हैं 2 घंटे तक, जंगलों में, पहाड़ों में, रोड जहाँ जा रही है हम चलते जा रहे हैं। हम ऐसे जंगल में भी पहुँच गए जहाँ पे बिल्कुल दूर दूर तक कुछ नहीं है, और घना जंगल रोड तक आ रखा है, मतलब उसकी टहनियाँ रोड तक आ गई हैं, हम वहाँ तक पहुँच गए। और लास्ट में बोल रहे हैं क्यों घूम रहे हैं हम इतना ज़्यादा, बाहर जाना चाहिए था ना। हमें बाहर जाना चाहिए, हम अंदर जा रहे हैं। तो उसके बाद, हाँ उसके बाद बता रहा हूँ, उसके बाद और मैं कितनी बार गया हूँ उस जगह पे, जितनी बार मैं उस जगह पे गया हूँ, कोई ना कोई वहाँ से डर के आता साथ में, वो डर लेके ही आता है। लाइक एक बार हम रैंडमली गए थे उस दिन, इन्वेस्टिगेशन का कोई प्लान भी नहीं था, लेकिन हाँ सेंसर था मेरे पास में, मतलब 2-4 इक्विपमेंट तो रख लेता हूँ जब भी जाता हूँ पहाड़ों की तरफ। तो वो मोशन सेंसर लाइक खेल रहा है हमारे साथ में, जितना पूछना चल रहा है। वो हमारे साथ एक बंदा खड़ा हुआ था, वो भी साथ में आया हुआ था, उसने देखा ये हो क्या रहा है, जादू हो रहा है, क्या हो रहा है। वो वहीं से डर गया, वो गाड़ी में जाके सो गया। सोया नहीं, गाड़ी में जाके ऐसे इकट्ठा होकर बैठा हुआ है। उसके साथ एक और बंदा भाग गया। हम मतलब 4 लोग थे उस दिन, और 2 बंदे वहाँ भाग गए, हम सिर्फ 2 ही लोग बचे थे वहाँ पे। जैसे आप इतना जाते हो यहाँ पे ऐसी जगहों पे, तो कभी आपको खुद को ऐसा नाइटमेयर वगैरह कुछ लगा है कि रात को दिक्कत हो गई हो, जैसे इतना डर गए वापस आए कुछ? तो ये एक अलग कहानी है, और इसकी कहानी का रीज़न अभी भी मैं ढूंढ रहा हूँ। मेरे नाइटमेयर्स नहीं होते, लाइक मैं 10 सालों से लाइक स्पिरिचुअलिटी तरफ कह सकते हो कि बड़ा हुआ हूँ, अग्रसर हूँ जिसे कहते हैं। और ये एक अलग ही डिफरेंट स्टोरी है। मेरे नाइटमेयर्स नहीं होते, मतलब मेरी एक कहानी चल रही है। आई डोंट नो पास्ट लाइफ है, पास्ट लाइफ की है क्या है, ये एक अलग कहानी मैंने आज तक किसी को नहीं बताई है। एक सेकेंड, तो मतलब आपको सपना नहीं आता, आपको एक कहानी दिखती मैं है? किसी और डायमेंशन में चले जाता हूँ। जैसे एक दिन अगर इतना दिखा तो अगले दिन वहीं से कंटिन्यू होके दिखता है, या अलग अलग कुछ दिखता ही रहता है? एक बार मुझे एक पास्ट लाइफ दिखती है, हो सकता है कि वो सपना पूरा नहीं हुआ तो वो अगला कंटिन्यू भी होता है। उसके बाद फिर मुझे कोई और डायमेंशन में वही स्टोरी दिखती है, फिर किसी और डायमेंशन में वो कोई और स्टोरी, वही स्टोरी दिखती है। लाइक एवरी टाइम जब भी मैं वो स्टोरी ख़त्म होती है, कंक्लूजन सेम होता है, और सब चीज़ें मतलब वो स्टोरी वही होती है, अलग अलग किरदार टाइप से होते हैं।
मेरा मेरा किरदार वहाँ यही होता है जो हर बार होता है। क्या तो आपका क्या स्टोरी दिखती है? अब पता नहीं, बतानी चाहिए नहीं चाहिए, पता है, क्योंकि ये दिमाग में बहुत लंबे टाइम चल रहा है और मतलब थोड़ी हिचकिचाहट भी होती है, मतलब कहीं ना कहीं मतलब एक घुस जाता है दिमाग में। फिर वो मैं ऐसा लगता है मुझे कि कई पास्ट लाइफ से एक युद्ध चल रहा है। हर पास्ट लाइफ में एक सपना होता है कि एक युद्ध है डिमोनिक एंटिटीज़ के खिलाफ, या बुरी शक्तियों के खिलाफ, या असुरों के खिलाफ, या मतलब मैं हर डायमेंशन को आपको बता रहा हूँ, जितनी बार सपने आए उतनी बता रहा हूँ। मतलब हर बार ये होता है कि मेरे पास 25-30 या 15-20 सोल्जर्स हैं, योद्धा हैं, कुछ कहते हैं ना जो युग पुरुष टाइप के होते हैं, इस टाइप के वॉरियर्स हैं। मतलब ये अलग अलग कहानियाँ, सब में मतलब कुछ ना किरदार सेम है, मैं उनको लीड कर रहा हूँ, ठीक है। और मुझे उन एंटिटीज़ से लड़ना है। वो एंटिटीज़ हैं राक्षस टाइप के, जैसे कि आपने मूवीज़ में देखा हो ना, राक्षस टाइप के आते हैं बहुत सारे। आपने द वॉल नाम से चाइना वो उसकी एक मूवी है, उसमें भी बहुत सारे राक्षस, मतलब वही उस टाइप के हैं। अब ये भी कह सकते हो कि ये मूवी तो मैंने अब देखी है ना, मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ सपने। ये सपने मेरे साथ बचपन से चले आ रहे हैं और एक युद्ध है उसमें हमें उनके खिलाफ लड़ना है। हमें उनसे अपनी फैमिलीज़ को, हमारे कुछ पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स को, आप कह लो मंदिर को, आप कह लो कुछ कुछ सीक्रेट वेपन्स हैं, कुछ सीक्रेट गन्स हैं, कुछ माइथोलॉजिकल चीज़ें हैं हमारे पास में जो हमारे संसार के लिए बहुत ज़रूरी हैं। उन मतलब कुछ अपने आप को अपनी किसी चीज़ों को प्रोटेक्ट करना हर बार, मतलब उसी से आगे सृष्टि चल पाएगी, उसी से सब चीज़ें हो पाएंगी। तो ये सपने मतलब शायद मेरी ज़िंदगी भर चलते रहेंगे, आई डोंट नो, बट हर बार मैं मर जाता हूँ। पूरा नहीं कर पाते? पूरा कर देता हूँ, लेकिन मैं मर जाता हूँ। मैं एट द एंड की देखता हूँ मतलब जैसे कि मैं एक कहानी की बात करता हूँ। 25-30 योद्धा थे और हम बहुत काबिल हैं। ऐसा नहीं है कि हम 25-30 हैं और वहाँ सैकड़ों राक्षस आ रहे हैं, कभी राक्षस आ रहे हैं, कभी कीड़े मकोड़े टाइप के आ रहे हैं, कभी कुछ आ रहे हैं, कभी कुछ आ रहे हैं, कभी कुछ आ रहे हैं, कभी राक्षस भाग रहे हैं, कभी आत्माएं आ रही हैं, कभी कुछ आ रहे हैं। मतलब हर कहानी में कुछ ना कुछ आ रहा है और वो सैकड़ों के किरदार, मतलब सैकड़ों में होती है उनकी क्वांटिटी कि हम गिन नहीं सकते। और हम यहाँ 25-30 ही होते हैं हर बार, 25-30, 15-20 ऐसे होते हैं, काउंटेड तो नहीं है कभी भी। और मैं मतलब मेरे पास एक ऐसी पावर है कि मैं उन शस्त्रों को, या जो उनके खिलाफ हमें जो एक्चुअल में हेल्प करेगी, चाहे वो वेपन्स हों, चाहे वो कोई मंत्र हों, चाहे वो कोई भी मतलब माइथोलॉजिकल चीज़ें ऐसी हों जो एक्चुअल में हमारी हेल्प कर सकती है, उनके हमको इतनी एनर्जी या इतनी पावर प्रोवाइड करने में कि हम उनको ख़त्म कर सकते हैं। एट द एंड मतलब मेरा एक परिवार भी है, वाइफ भी है, बच्चे भी हैं, सब हैं, उनको भी प्रोटेक्ट करना है मुझको। अपने पीछे जो जितना भी संसार पड़ा हुआ है, जो भी हमारा एक ह्यूमन वर्ल्ड है, उसको प्रोटेक्ट करना है। ये सब चीज़ें मतलब चलती रहती दिमाग में, तो वो उनको प्रोटेक्ट भी करना है। और एट द एंड ऑफ वो युद्ध के बीच में कहीं मैं वो सब चीज़ें एक्टिवेट कर देता हूँ। पहले तो हम बहुत लड़ते हैं, बहुतों को मार देते हैं, बहुतों को ख़त्म कर देते हैं, लेकिन उसके एट द एंड जब भी वो सपना ख़त्म होता है, मैं उन पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स, वेपन्स, जो भी आप मंत्र जो भी है, उन सबको एक्टिवेट कर देता हूँ और वो सब खत्म हो जाते हैं। और उनके ख़त्म होते होते मैं भी मर जाता हूँ। मतलब मैं भी कहीं उन्हीं के किसी लड़ते मतलब मैं लड़ भी रहा होता हूँ, मैं वो भी कर रहा होता हूँ। मतलब मेरा फोकस 2 साइड होता है, तो इसके बीच में मेरे पे अटैक हो जाता है और मैं मर जाता हूँ, लेकिन वो चीज़ एक्टिवेट हो जाती है। तो जब आपको ये सपने आते हैं तो क्या आपको एकदम साफ साफ दिखाई देता है, या जैसे सपने मुझे एक एक डिटेल हर सपने की, मैंने उसमें क्या वस्त्र पहने थे, मतलब मैंने क्या पोशाक पहनी थी, हर सपने में मतलब ऐसा लगता है ना जैसे हर डायमेंशन में हर पास्ट लाइफ के सपने आ रहे हैं। तो मुझे हर किसी की एक डिटेल, क्या सिनेरियो था, सब कुछ याद है। वैसे देखा जाए तो आप अपनी अब असल जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही कर रहे हो, जैसे भूत प्रेत, डीमन, नहीं, अब ये काइंड ऑफ तो नहीं कह सकते, लेकिन
हम लड़ थोड़ा रहे हैं इनसे, हम तो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ढूंढ रहे हो, इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, और फिर जैसे कि अब आपने दूसरा भी काम चालू करा है सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए, तो थोड़ा बहुत तो रिलेटेड है कि तो मैं मरने वाला हूँ क्या? नहीं मरने नहीं वाले, पर मतलब जो भी आप सपने देख रहे थे शायद हो सकता है आपकी पास्ट लाइफ हो, और वही एसेंस आज भी आप में बची हुई हो, तो आप यही कर रहे हो सकता है। मतलब ये एक कुछ कनेक्शन, मतलब ये जैसे कि हम लोकल्स में भी कहते हैं ना, जो इष्ट देव वगैरह से पूछते हैं, तो ये डिस्कस नहीं करनी चाहिए चीज़ें, बट यस उन्होंने भी कुछ कनेक्शंस बताए हैं। अभी उनका रेक्टिफिकेशन बाकी है, तो मुझे जाना है कुछ जगहों पे शायद इसको समझने के लिए। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ कुछ है गहरी चीज़, तो मुझे अपने एंसेस्ट्रल बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। एंसेस्ट्रल हमारा बैकग्राउंड लाइक जंगलों में कहीं आज वहाँ भी लाइक वहाँ पे आज भी शायद कोई प्रजाति तो नहीं कहूँगा, आदिवासी टाइप के, या फिर कह सकते हो मतलब पिछड़ी जनजाति के लोग रहते हैं, जहाँ पे हमारे राजमहल हुआ करते थे उस ज़माने में। नेपाल में है सब चीज़ें, तो मतलब पहले तो नेपाल इंडिया एक ही था उस टाइम पे, तो मतलब वो जब था उस टाइम पे हमारा राजा महाराजाओं का मतलब पुराना टाइप का, मतलब वहाँ खंडर महल पड़े अभी भी है। एक कहानी ऐसी भी है, मतलब ये इसको भी मुझे लाइक मेरी जर्नी मुझे मतलब वहीं खींच रही है, और सॉल्यूशन भी लगता है शायद वहीं है, मतलब जाना है वो सर्च पे, और उसके लिए वो रास्ता बहुत कठिन है वहाँ तक पहुँचने का। कठिन मतलब कैसे? कठिन का मतलब लाइक आपके पास वहाँ ना खाने को कुछ होगा ना पीने को कुछ होगा, आपको जंगलों में कोई रास्ते नहीं मिलेंगे, आपको जंगलों में खुद रास्ते बना के जाने। और जानवर तो वो तो ऑफ कोर्स होंगे ही। तो कठिन कहाँ, ये तो खतरनाक ही हो गया। खतरनाक से भी ज़्यादा खतरनाक है। एक जंगल होता है जिसमें कि हम ऐसे हमने गांव घर में जंगल देखते हैं, वहाँ ऐसे मेड़े बनी होती हैं जंगलों के बीच में, वो अलग है। ये जंगल अलग है, बिल्कुल जंगल। ये बिल्कुल जंगल है। तो जब भी अगर आप जब जाते हो वापस आके ज़रूर बताना कि आपने क्या फाइंड करा। अगर आया तो नहीं आओगे ऐसा तो ये कह सकते हो आप फरवरी मार्च के आसपास मेरा प्लान भी है। यही साल? हाँ इसी साल तो जाना है, देखते हैं क्या होता है। ये जर्नी मतलब एक बहुत कह सकते हो एडवेंचर होने वाला है उसमें। एक बिफोर एंड आफ्टर। और ऊपर से मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, और 10 साल से लाइक मैंने अपने आप को स्पिरिचुअलिटी के लिए मतलब डेडिकेट किया हुआ है। तो जैसे कि हमने प्योर वेजिटेरियन तो बचपन से ही हूँ मैं, पैदाइशी। तो उसके साथ साथ मैंने लाइक किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया, कभी नशों को हाथ नहीं लगाया, इन चीज़ों से दूर रहा हूँ। तो मैंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को मतलब कैलकुलेटिव रखा हुआ है, प्रॉपरली प्रिपेयर किया हुआ है। मेरे को लगता है कि ये शायद इस वजह से भी सपने आते हैं। ठीक है, पर जब आपको जो भी जवाब मिलता है, एक हमारे पास एक बिफोर भी हो गया जाने से पहले, अब आफ्टर भी हो जाएगा। इसमें एक सीरीज और है जो कंटिन्यू बचपन से चली आ रही है, वो है टाइगर्स की। क्या? मुझे कभी हार्म नहीं करते, लेकिन बचपन से देख रहा हूँ मैं। सपने में या असली में? सपने में। अच्छा। असली में भी हार्म नहीं किया, हम देख चुके हैं कई बार, तब तो हम गाड़ी में बैठे होते हैं ना, तो वैसे भी हार्म नहीं किया। लेकिन सपनों में मतलब मेरे को जब मैं लाइक जब से होश संभाली है तब से मतलब एक सीरीज़ ऑफ सपने ये हैं कि मुझे वही बंगाल टाइगर की ही बात कर रहा हूँ मैं। लायंस की बात तो शायद कभी देखे हूँ पता नहीं, लेकिन बंगाल टाइगर से मेरे सपने में रहते हैं, और वो मुझे कभी हार्म नहीं करते। मैं उनके आसपास भी निकल जाता हूँ, कभी हार्म नहीं करते, मतलब वो मेरे पे अटैक ही नहीं करते कभी भी। तो बढ़िया बात है। अब ये मालूम नहीं क्या बात है, कुछ कनेक्शन मतलब है। हो सकता है जैसे अभी आप जाओगे एक्सप्लोर करोगे तो आपको पता चलेगा क्या कनेक्शन था। पर सोचो जब भी आप वो जंगल जाओ, वहाँ टाइगर मिल जाए, वो भी हम ना करे, आप आगे बढ़ जाओ, क्या एपिक स्टोरी हो जाएगी, एकदम मूवी लाइक, है ना? मूवी लाइक जर्नी चल रही है लाइफ की वैसे भी। अब रिसेंटली, अब मैं सिर्फ कल की बात बोल रहा हूँ, ठीक है? अब ये कल की बात लाइक बिलीव के बाहर थी मेरे, कभी मेरे को ऐसा सपना भी आएगा। अच्छा। अब ये सब कुछ सोचो मैं, ये जो भी हम कहानी सुना रहे हैं, ये रियल लाइफ में सच्ची घटना चल रही है मेरी लाइफ की खुद की। ये मेरी रियल स्टोरी है। और कल सपने में मैंने एक टाइगर को मार दिया। क्यों? आपको तो वो हार्म नहीं कर रहे थे? ये मैं कल का सपना बता रहा हूँ आपको मैं। जिस शरीर में अभी आप हो, उस शरीर ने टाइगर को मार दिया, ऐसा मतलब आपने ही? या कोई पास्ट लाइफ में? नहीं, मैंने। ये तो कल का सपना बता रहा हूँ आपको मैं, इससे कनेक्टेड प्लॉट ट्विस्ट आ गया मूवी में। और कल मैंने उसको मार दिया, वो मर गया है सच में। आई डोंट नो मैंने कैसे मारा, गोली मारी, क्या मारा, आई डोंट नो, मुझे ऐसा कुछ याद नहीं है, बट यस मैंने मार दिया है। उसमें लाइक फिर देखता हूँ कि गांव घर के
वो एरिया है जंगलों के पास का, गांव घर का एरिया है, उसमें लाइक कुछ एनिमल के जो होते हैं ना, जो तस्करी वगैरह करते हैं, ऐसा लग रहा है वो भी इन्वॉल्व हैं, मैंने मारा है, उनने मारा है, लाइक आई एम स्टिल कन्फ्यूज अबाउट दैट ड्रीम। ठीक है, मुझे अभी भी कन्फ्यूजन है, लेकिन हाँ मतलब मुझे ये दिख रहा था कि मैंने मार दिया है। आई डोंट नो, ट्विस्ट हो सकता है उसमें भी, शायद मैं बचाने गया हूँ, या हो सकता है वो दिख रहे हैं मुझको वो लोग, उनकी शक्ल भी याद है, लाइक उनकी दाढ़ी भी, जो इंसान है उसकी दाढ़ी लाइक ऐसे भरी नहीं है, उसकी दाढ़ी लाइक लाइनिंग में दाढ़ी आती है ना, किसी किसी ऐसे ऐसे होती है, लाइक ऐसे ऐसे वाली उनकी दाढ़ी है, वो प्रॉपर इंसान, मुझे शक्ल भी याद है मुझे। अभी देखो ना, सपना क्या होता है आपकी, सपना इस लाइक क्या कहते हैं उसको हम, सोल ट्रैवल, सपने को हम क्या कहते हैं, लाइक ड्रीम। सपना, ड्रीम मतलब एक चीज़ ये है कि उसमें आप जो सपना देखते हो रैंडमली, जनरली आप उठने के साथ साथ आपको याद होता है, लेकिन साथ साथ वो खत्म हो जाता है, हाँ अच्छा समझ गई, जो एक्चुअल में सपना होता है। समझ गई। लेकिन जो ये हो रहा है, अब मुझे सोचो आज से 20 साल पुराना सपना भी याद है, और मुझे जो कल देखा है, मुझे उस इंसान की शक्ल तक याद है प्रॉपरली। तो ये तो कुछ गहरी बात है, क्योंकि लोगों को तो 20 साल पुरानी अपनी खुद की लाइफ याद नहीं रहती ना, तो अब इसी में एक कहानी मेरे साथ होती है, इसको मैंने डायमेंशन ट्रैवलिंग का नाम दिया है, और ये भी कहीं किसी डायमेंशन में मैं गया हूँ। अब इसको हम डायमेंशन भी मान सकते हैं ना, हो सकता है मैं पुराने डायमेंशन में गया हूँ, पास्ट डायमेंशन में, या किसी पहले डायमेंशन में शायद ये चल रहा हो सकता है, कनेक्ट कर सकते हैं इन बातों को। लेकिन ये जो चीज़ें हुई हैं, एक बार क्या होता है कि लाइक एक बार क्या होता है, जनरली क्या होता है कि अब जैसे मैं यहाँ से घर जाऊँगा, तो रास्ते में हमारे जंगल वाले रूट भी पड़ते हैं बीच बीच में कहीं कहीं पे, अगर नहीं पढ़ते हैं तो शायद जहाँ पढ़ते हैं वहाँ की बता रहा हूँ। तो मुझे जनरली क्या होता है ना, जैसे कि अब ये शहर वाला रूट है, तो इसमें क्या होगा, जब मुझे हल्की नींद आने लगती ना, तो मुझे ऐसे फ्लक्चुएशंस होती हैं माइंड में, माइंड की जैसे आई साइड से हम देखते हैं, उसके साथ साथ माइंड जो कैलकुलेट कर रहा है ना, उसमें मेरे को फ्लक्चुएशंस होती हैं, लाइक जैसे स्क्रीन्स में नहीं होते फ्लक्चुएशन, वैसी फ्लक्चुएशन होती है। शहर ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होता है जंगल में, और अगर मैं जंगल वाले एरिया में हूँ तो जंगल कन्वर्ट होने जाएगा शहर में। ये मेरी एक नींद की प्रॉब्लम है, जब मुझे गाड़ी चलाते समय मुझे नींद आती है, ये मेरी एक प्रॉब्लम है। जैसे हम लोग मेरे को आदत थी रात को पूरनपुर रोड, हमारे यहाँ पे जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, उस रोड पे हमको बहुत घूमने की आदत थी टाइगर देखने के लिए। तो जब टाइगर नहीं दिखता था तो नींद आ जाती थी चलाते चलाते। तो मेरे को ऐसा लगता था कि सामने से अब यहाँ पोस्ट ऑफिस आ गया, यहाँ पे वो बाइक खड़ी है, कार खड़ी है, उसके बाद बिल्डिंग है, फिर वो वहाँ से एक आदमी साइकिल लेके ऐसे ऐसे आ रहा है, मतलब मुझे दिख रहे होते थे रोड में। जब मुझे हल्की नींद आनी स्टार्ट होती थी तो मुझे ऐसी चीज़ें फील होती थी। अब ये इन बातों का कोई तोल मोल नहीं है इस चीज़ से जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं रैंडमली एक दिन सो रहा हूँ, बिस्तर पे सोया हूँ। आपको मैंने स्टार्टिंग में आपको क्लियर कर दिया कि मैं एक्चुअल में मैं बिस्तर में सो रहा हूँ। सोते ही मैं कार ड्राइव कर रहा हूँ जनकपुरी से करनाल बाईपास हाईवे पे। अच्छा, आपने देखा होगा डीसी से रोड जा रहा है, वो पूरा ऐसे ऊपर ऊपर हाईवे है ना, उस पर मैं कार ड्राइव कर रहा हूँ सोने के बाद सपने में। हाँ, और ड्राइव करते करते मुझे नींद आती है, फ्लक्चुएशन स्टार्ट होती है। मैं करनाल बाईपास वो प्रॉपरली उस जगह पे भी नहीं पहुंचा जो चौराहा है जहाँ से आपको चंडीगढ़ के लिए वहाँ से कैब मिलती है ना, मैं उस जगह पे भी नहीं पहुंचा हूँ। इन बिटवीन मुझे वही नींद वाली फ्लक्चुएशंस आती हैं, ऐसे कट कट टाइप की होती है, और एकदम स्विच हो जाता है, मैं कहीं पहाड़ों में पहुंच जाता हूँ। ये आप सोए, आपको ये सपना आया कि आप उस बाईपास पे, सपना आया जो भी, आप बाईपास पे हो और आप पहाड़ों पे पहुंच जाते हो। उसके बाद अभी इस ट्रैवलिंग में मतलब जो है मैं पहाड़ों में पहुंच जाता हूँ। इन्वायरमेंट कहते हैं ना कि आप ऑक्सीजन को भी फील कर सकते हो, इन्वायरमेंट को फील कर सकते हो, एंड मैं रियल में फील कर रहा हूँ, लाइक अपने हाथों को, लाइक मैं ये अब यहाँ मेरी माइंड का जो कॉन्शियसनेस है वो कह रही नहीं सपना है ये, क्योंकि अभी तो करनाल बाईपास पे था, एंड मुझे ये नहीं पता है कि करनाल बाईपास वाला भी रियल नहीं है। अच्छा, क्योंकि मैं तो सो गया था, मुझे ये नहीं पता कि करनाल बाईपास वाला भी रियल नहीं है, वो भी सपना है, सपने में सपना है। हाँ, तो मैं वहाँ पहुँचा हूँ, लेकिन बट मैं एक एक चीज़ फील कर रहा हूँ। आई कैन लाइक स्क्रैच माई सेल्फ, ठीक है, मैं गाड़ी का स्टीयरिंग, गाड़ी की आवाज़, गाड़ी में एक दिक्कत रियल वर्ल्ड में थी मेरे पास में, वो दिक्कत अभी भी है, मतलब वैसी ही गाड़ी का स्क्रैच, गाड़ी का चीज़ें,
गाड़ी की मतलब गाड़ी का एसी का वेंट की आवाज़ भी मैं फील कर रहा हूँ, एवरीथिंग, मतलब वो चीज़ें, मतलब इन्वायरमेंट सब कुछ फील कर रहा हूँ मैं गाड़ी में हूँ। जो शर्ट मैंने पहनी है वो गंदी थी तो गंदी ही है, लेकिन सामने दिख रही है कि पहाड़ है। अब मैं थोड़ा सा गाड़ी आगे लेके जाता हूँ, मैं किसी से पूछता हूँ। ये स्टोरी मैंने एक्चुअल में बताई है कई पॉडकास्ट में, और एक्चुअल में रियल में ये रियल स्टोरी है, तो मतलब है इंटरेस्टिंग। तो अब क्या होता है, मैं आगे जाके पूछता हूँ तो मुझे वहाँ दिखता है कुछ लाइक सिख लोग हैं, एंड फील ये है मेरे दिमाग में, और फिर कुछ पंडित लोग भी हैं। तो फील ये है कि यहाँ पे कोई सिख का मंदिर भी है और यहाँ पे कोई अपना हिंदू मंदिर भी है। सिखों का शायद कुछ बड़ा है, कुछ बड़ा ग्रेट मंदिर है, लेकिन वैसा हमारा हिंदू मंदिर भी है जहाँ पे पूजा होती है। तो मैं किसी को रोक के ऐसे गाड़ी से उतरता हूँ प्रॉपरली, हर चीज़ है। मुझे लग रहा है कि मेरी ट्राउज़र गंदा है, मैं ट्राउज़र उतार के चेंज करता हूँ और उसकी जगह दूसरा लोअर पहनता हूँ, वो फोल्ड करके रखता हूँ प्रॉपरली। मुझे हर चीज़ करनी पड़ रही है एक्चुअल में, ये ड्रीम नहीं है। क्योंकि ड्रीम का मतलब क्या होता है, आपने लाइक यू वांट टू चेंज एनीथिंग, आप चेंज कर लेते हो, आपको सब कुछ चेंज हो जाता है आपके थॉट्स के हिसाब से। थॉट्स जंप करते हैं, लेकिन यहाँ मेरे को हर चीज़ करनी पड़ रही है खुद से। मैं गाड़ी से उतरता हूँ, गाड़ी का गेट लॉक कर दोबारा बंद करता हूँ, फिर जाके चेंज करने का किसी से पूछता हूँ तो मैं बोलता हूँ ये कहाँ है, मतलब आगे क्या है। मतलब अब मैं उससे गलत सवाल भी नहीं पूछ सकता ना, मतलब आगे क्या है, कह रहा है कि आगे यहाँ 15-20 किलोमीटर बर्फ़ पड़ जाती है, वहाँ आपकी गाड़ी जा नहीं पाएगी। मतलब वो मेरे को इस तरह से सोच रहा है कि मैं रैंडमली कोई ट्रैवलर हूँ, व्लॉगर हूँ, जो भी हूँ, तो मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। तो कहता है आगे गाड़ी जा नहीं पाएगी, आपकी तो फिसल जाएगी उसमें, आगे बर्फ़ है। और मैं कन्फ्यूज़न में हूँ, मैं कहाँ पहुँच गया। और वहाँ कोई पूछ रहा है पूजा करवा लो, कोई वही पंडित को जो होता है उनका रूल जनरली, मतलब काम जो होता है पूजा करवानी मुझे। मैं नहीं भाई, मेरे को कुछ नहीं करवाना, मैं वापस गाड़ी में आके बैठ जाता हूँ। जो बैठने के बाद हम एक सांस लेते हैं वो भी फील हो रही है, ये करके ऐसे, है ना। तो ये सब चीज़ें देख रहा हूँ, फिर सडनली मैं देखता हूँ कि वहाँ पे एक ढाबे वाले में एक ऑटो वाले में लड़ाई हो गई है। अच्छा। ढाबे वाला टमाटर मार रहा है उसको, ठीक है, और ये ऑटो वाला उससे भिड़ रहा है। और फिर मैं उतर के जाता हूँ, मैं बोलता हूँ इसी वजह से हमारे धार्मिक स्थल बदनाम होते हैं, तुम लोग की इसी बेवकूफ़ी की वजह से। तुम लोग छोटी छोटी बातों में जो लड़ाई करते हो। कंटेनर वाइज जिनके बहुत सारे पहिए होते हैं उन ट्रकों के, वो गुजर रहे हैं उनके साइड से, मतलब मैं मतलब ये साइड रखता हूँ गाड़ी कि ये लोग पास हो जाएं, फिर मैं आगे जाऊँगा। अब जैसे ही मैं आगे जाने के लिए होता हूँ तो वहाँ पे ब्रेकर आता है, ब्रेकर फील हो रहा है। अब मेरे दिमाग में आता है कि मैं किसी को कॉल करता हूँ, पूछ लूँ। मेरे पास फ़ोन भी वही है जो भी है, अभी नहीं, मतलब जो हाँ, उस समय था, हाँ। 2018 की बात है। उस समय वाला फ़ोन भी मैं वही है, सिग्नल्स भी हैं। मैं अपनी एक फ्रेंड है, मेरी एक फ्रेंड है, उसको मैं कॉल करता हूँ जो उस टाइम में से कनेक्टेड थी। लाइक हमारा रोज़ का लाइक जैसे कि फैमिलीज़ में मतलब होता है ना कि हम आ रहे जा रहे हैं तो रोज़ कुछ ना कुछ खा रहे पीने घर में, उठना बैठना। तो मैंने उस फ्रेंड को कॉल किया तो बेल भी जाने लग गई। मैंने कहा हाँ बेल भी जा रही है। मैं स्टिल कंफ्यूज भी हूँ दिमाग में कि ये हो क्या रहा है। मैं पहाड़ों में कैसे पहुँच गया, मैं तो जनकपुरी में था। तो मैं उसको कॉल करके पूछता हूँ, उसने जैसे कॉल उठाया, बोलती है हेलो, नींद में बोल रही है, लोग ऐसे करके जो नींद में बोलते हैं हल्का फुल्का ना, बम्बलिंग साउंड होता है। मैंने लगा कहाँ हो तुम, कह रही कि सो रही हूँ। तो मैंने लगा कि मैं उससे पूछता हूँ कौन सा ईयर है, ऐसे सवाल पूछने लगा। मैंने कौन सा दिन है और कौन सा ईयर है, ऐसे पूछा। तो उसको वो एकदम से इरिटेट हो गई, नींद में थी, कह रही क्या पूछ रहे हो ये। तो मैंने कहा फिर भी बताओ तो सही। जैसे वो बोलने लगी वो फ़ोन कट गया। फ़ोन जैसी कटा है, मेरी गाड़ी शायद मुश्किल से शायद 10 कदम भी आगे नहीं बढ़ेगी, एंड मैं बिस्तर से उठ जाता हूँ झटके के साथ में, लाइक मुझे किसी ने फेंका हो बिस्तर पे। बड़ा रियलिस्टिकली अजीब सपना है मतलब। और सुनो इसके आगे ट्विस्ट तो यहाँ आता है। ट्विस्ट ये है कि मैं उठ जाता हूँ नींद में, मतलब लेकिन सो भी जाता हूँ उसके बाद, ठीक है। अब ये सोच के शायद सपना ही होगा। अब सुबह उठ के मुझे एक एक डिटेल आज तक याद है 2018 की, तो सोचो उस टाइम पे भी याद होगी क्लियर। तो मैं सुबह उठ के उसी फ्रेंड को कॉल करता हूँ। मैंने क्या कॉल किया था, कहती हाँ पता नहीं क्या अजीब सी बातें पूछ रहे हो, कौन सा साल क्या है, क्या से पूछ रहे हो तुम मुझसे, पता नहीं क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है, रात को तुम 2 बजे कॉल कर रहे हो मेरे को। डांट दिया। वो मेरे को बोल रहे तुम 2 बजे कॉल कर रहे हो और मैं नींद में थी, मेरे को सुबह ऑफिस जाना था।
फिर पता नहीं क्या घिस ऐसे, मतलब वो जो होती ना डिस्टर्बेंस होती है, वो हो के फ़ोन कटा था। कह रही आवाज़ ही नहीं आ रही थी, फिर भी पता नहीं डिस्टर्बेंस हो गया, तुम्हारा कट गया। मैं तुमने किया क्यों नहीं? कह रही क्या ही करती, मैं नींद में थी वैसे भी। तो मैंने काम करो, कॉल हिस्ट्री चेक करो। अब बाय चांस मैंने बिस्तर में मैं लेटा था सपने में हो सकता है मैंने रियल में, मतलब मेरा माइंड काम किया और मैंने कॉल मिलाया, और एक्चुअल में मैं सपने में नींद में फ़ोन से बात कर रहा हूँ मैं सपने में, लेकिन एक्चुअल में ये रियल में एक्टिविटी कर रहा हूँ। मैंने एक बार कॉल हिस्ट्री चेक करना, उसने कॉल हिस्ट्री चेक करी, मेरी कोई कॉल ही नहीं है। हाँ, फिर मैंने अपनी चेक करी, मेरे फ़ोन में भी नहीं है। ओ भाई, और हम दोनों की बात हुई है, और उन्हें भी याद है। उसे भी याद है। तो ये तो फिर कुछ अलग ही है, ये तो सपना। ट्विस्ट यही है इस स्टोरी में कि हम दोनों की बात हुई है और एक्चुअल में हमारे पास कोई कॉल हिस्ट्री नहीं है। तब मेरे को ये कुछ दिन सोचने का समझ में आया कि रियल डायमेंशन ट्रैवलिंग मैंने की। इसको रियल डायमेंशन ट्रैवलिंग हम बोल सकते हैं, बिकॉज वी हैव एविडेंस। तो आपको क्या लगता है ये आपके साथ क्यों होता है? डोंट नो इसका क्या रीज़न हो सकता है। कुछ वो स्टोरी कनेक्टेड है, कुछ बंगाल टाइगर्स वाले कनेक्टेड हैं, कुछ पास्ट। मेरे को लगता है कि जैसे मैंने एक बार पास्ट लाइफ रिग्रेशन हीलर्स जो होते हैं ना, इनसे भी मैंने काफ़ी मतलब जैसे हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो आप जानते ही हो पे, सरबजीत, पूजा, पैरानॉर्मल रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन रिसर्च सोसाइटी, जो आजकल बहुत फेमस हैं, तो मैंने भी इनके साथ ही सीखा है। और हमारा ग्रुप रहता था हीलर्स का, कुछ उसमें पास्ट लाइफ रिग्रेशन हीलर, कुछ रिकी हीलर, कुछ इस टाइप के होते। तो मैं इनसे बात करता था, लाइक देयर वाज अ डाउन टाइम इन माई लाइफ, तो मैं इनसे बात करता था, पूछता था कि क्या है क्या नहीं है, सब चीज़ों के बारे में। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन वाले जो थे मेरे नोन, उन्होंने मुझे बताया था कि आपकी कुछ पास्ट लाइफ से चली आ रही चीज़ें जो पूरी नहीं हुई हैं, आप हर बार जन्म लेते हो और आप उन चीज़ों को पूरा करने की कोशिश करते हो, लेकिन अधूरे रह जाते हो। लेकिन आपका ये वाला शायद, ये वाली जो लाइफ स्पैन है, इसमें आप पूरा करने वाले हो, शायद आपने इस वाले में पूरा करने वाले, इसलिए आपको सारी पास्ट लाइफ यहाँ दिखती हैं। वो बार बार आपको रिमाइंड करती हैं कि आपको पूरा करना है। ये कंक्लूजन था, बट स्टिल मैं कंफ्यूज हूँ, क्योंकि वो कंक्लूजन जानने के बाद भी तो चीज़ें हो रही है ना अभी, और मैं भी कुछ चीज़ें करे जा रहा हूँ इन रियल लाइफ भी। ये तो बिल्कुल ही एक मूवी जैसा हो गया, जैसे मूवी है। हाँ, मूवी में दिखाते कि एक ये हीरो है, उसके साथ ऐसा हो रहा है, फिर आखिर में उसने कर दिया। चलो बढ़िया है, बट होपफुली जैसे जब आप नेपाल जाओगे, आपको इस सब सवालों के जवाब मिलेंगे, तो हमें अपनी मूवी का एक वो मिल जाएगा कि कहाँ गई, प्लॉट ट्विस्ट क्या हुआ। आज का ये जो पॉडकास्ट है, इसमें सिर्फ हमने घोस्ट एंटिटीज ये नहीं, मतलब हमने तो अब डायमेंशंस की भी बात कर ली, और मतलब जैसे आप कह रहे हो सबूत है, ऑफ कोर्स मैं आप पे यकीन। अच्छा खासा बंदा डरता है इसमें, है ना। हाँ। सोच के, जब सोचो ना कि हम सुबह उठे, हमने देखा कॉल हिस्ट्री नहीं है, और हम कह रहे हैं कि हमने बात करी है, और दोनों कह रहे हैं, ऐसा भी नहीं कि सिर्फ एक, और वो कह रही डराओ मत। हाँ। तो जैसे भी आप बात बता रहे हो, ये सब इतनी ज़्यादा यूनिक और इंटरेस्टिंग है कि वैसे तो मेरा मन नहीं कर रहा है ये पॉडकास्ट एंड करने का, पर अब क्योंकि टाइम भी कंस्ट्रेन और बहुत चीज़ें हैं, तो इसलिए ये पार्ट हम इधर ही रोकते हैं। पर जैसे जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो, अगर आप इनके इस टाइम जंप, डायमेंशन जंप के बारे में कुछ जानना चाहते हो, बाकी के सीके बिश जी की कोई भी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप अपने जितने भी क्वेश्चंस हैं उसे कमेंट में लिखें, और नेक्स्ट पार्ट में हम सारे क्वेश्चंस का जवाब लाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में सीके बिश जी के सारे चैनल्स के लिंक हैं, और अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।